हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का मॉडल पेपर द्वितीय। मैंने आपको पहले मॉडल पेपर फर्स्ट करवाया था और आज है हमारे पास मॉडल पेपर सेकंड, जो किसका है, साइंस का। और इस मॉडल पेपर से भी आपके वार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए आज मैं क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी जल्दी हल करवाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो मैं लेता हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, किसी ठोस से सीधे गैस अवस्था प्राप्त करने वाले पदार्थ के गुण। जो किसी ठोस, क्या है बच्चों, ठोस, किसी ठोस से सीधे किसमें, यानी ठोस से वो कन्वर्ट हो रहा है किदा, गैस में। किसमें बच्चों, गैस में। तो अवस्था प्राप्त करने वाले गुण को हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे ऊर्ध्वापतन कहते हैं, संघनन कहते हैं, गलन कहते हैं या वाष्पन कहते हैं? वाष्प में तो हम वाष्पन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। उसे हम कहते हैं बच्चों ऊर्ध्वापतन। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन, ये लो, ये आ गया बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। वायु है एक ठोस विलयन, एक गैसीय विलयन, एक द्रव विलयन या उपयुक्त में से कोई नहीं। वायु क्या है? वायु क्या है? वायु क्या ठोस विलयन है? जी नहीं बच्चों, वायु है। हवा, वो क्या ठोस है? बिल्कुल नहीं, ठोस नहीं है। गैसीय अवस्था, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बच्चों? गैसीय अवस्था। जो वायु है वो कैसी अवस्था है? गैसीय अवस्था, यानी वो गैस के रूप में, जिसे हम देख नहीं सकते। वायु को हम सिर्फ क्या बच्चों, महसूस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेता हूं मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन। ये लो बच्चा, ये आ गया स्क्रीन पर आपके अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है, जो हाइड्रोजन है उसके परमाणुओं की त्रिज्या कितनी होती है? हाइड्रोजन जिसे हम एस से दर्शाते हैं, इनमें जो परमाणु हैं उनकी त्रिज्या कितनी होती है वो आपको बताना है। वो क्या 10⁻10⁻⁻10 मीटर होती है, 10⁻6 मीटर होती है, 1 mm होती है, 10⁻20 mm होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 10⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, ये किसकी? हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की त्रिज्या होती है। बढ़ता हूं मैं बच्चों आपके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी बार आपके एग्जाम में, वार्षिक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, कि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो बच्चों एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है बच्चों कितनी? 15। कितनी होती है बच्चों? 15। याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 15। ठीक है बच्चों, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो, अगला, एक कोशिकीय जीव कौन सा है? जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जिसमें कितनी कोशिकाओं की संख्या 1 होती है, और बहुकोशिकीय जिसमें कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास वो होगा बच्चों क्या? हाइड्रा, कवक, अमीबा। यहाँ पे क्या बच्चों? अमीबा। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर से, अमीबा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण इनमें से कौन सा है बच्चों? अमीबा। लो बच्चों, थोड़ा बच्चों पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार वापस देखना। सॉरी, मेरे लिखने में यहाँ पे क्या हो गई? मिस्टेक। क्या हो गई बच्चों? मिस्टेक। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बे, 14। जो एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों? 14। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन था हमारे पास एक कोशिकीय जीव, ये मैंने बता ही दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक पेशी कौन है जो कभी नहीं सकती, सॉरी थकती। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, थकती। ठीक है बच्चों, थकती है। ऐसी पेशी कौन सी जो कभी नहीं थकती? आरेखीय पेशी,
रेखीय पेशी और हृदय पेशी। बिल्कुल बच्चों, इसमें आरेखीय पेशी है वो क्या होती है, थक जाती है, रेखीय भी थक जाती है, हृदय अंतर नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों हृदय। क्या होगा, हृदय। हृदय जो कभी भी नहीं थकती है। हृदय जब तक हम जीवित है, जब तक हृदय हमारा चलता रहता है और श्वसन क्रिया होती रहती है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक समान वेग से गतिमान पिंड, एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण भी डोंट सीमा, तो उस गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, स्थिर गति कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर दे, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? यानी कोई भी जो गतिशील वस्तु है और उसका जो वेग है, उन दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो ऑप्शन में देखते हैं, क्या उसे संवेग कहते हैं, स्थिर है, पृष्ठ तनाव है, या बल अगारण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा संवेग। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं संवेग, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? क्या चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं, क्या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, और जिसमें उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा की भी मैं परिभाषा आपको बता देता हूं। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, हम किसी भी कार्य को करते हैं, उस करने में हमारी कितनी क्षमता लगती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप ये परिभाषा नोट कर लीजिए जितने मैं जलपान कर लेता हूं। लो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगले क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है बच्चों? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके रिक्त स्थान पक्के 100% पूछे जाते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है स्पंज का संपीड़न। स्पंज का संपीड़न होता है, स्पंज का संपीड़न होता है। दूसरा हम रासायनिक, स्पंज का संपीड़न संभव, क्या बच्चों? संभव होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों संभव। जो स्पंज है उसका जो संपीड़न होता है, जो वापस फूलना और सिकुड़ना, वो क्या होता है बच्चों? 100% संभव होता है। तत्व के सभी परमाणुओं के गुणधर्म क्या होते हैं? उनके जो रासायनिक गुणधर्म है वो सब क्या होते हैं बच्चों? समान। तो इसमें आ जाएगा रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं बच्चों? समान होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, नाभिक की त्रिज्या परमाणुओं की त्रिज्या से गुणा छोटी होती है। जो नाभिक की त्रिज्या है वो परमाणुओं की त्रिज्या से छोटी होती है। तो बच्चों कितनी छोटी होती है? तो होती है बच्चों 10⁵ कितनी बच्चों? 10⁵ छोटी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया और 14 है। कोशिका द्रव तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर कहते हैं, यानी जो कोशिका द्रव और कोशिका जो केंद्रक है उन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बच्चों जीव द्रव्य। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। ठीक है बच्चों, उसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। नोट कीजिए आप इसको जल्दी से। आगे बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये भी क्या रिक्त स्थान ही आपको बताना है। क्या बच्चों? रिक्त स्थान। एक समान चाल
के लिए समय के साथ तय की दूरी का ग्राफ होता है। यानी जो एक समान चाल, हम चाल कैसी हमारी समान है और समय के साथ तय की दूरी का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, तो एक समान रेखीय होता है। कैसा होता है बच्चों? एक समान रेखीय। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास एक समान रेखीय। एक समान रेखा यानी एक ही समान रेखा की तरफ एक ऐसे आपको बनता रहता है, चाहे आप ऊपर चलो चाहे सीधा चलो, एक ही समान ये बनता रहता है। ठीक है बच्चों। अगला है हमारे पास रिक्त स्थान, ये हो गया। अगला है 60 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर द्रव्यमान होता है। तो हम अगर चंद्रमा पर जाते हैं, जो व्यक्ति का जो भार होता है वो भार में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। अगर वो 60 kg है तो 60 kg ही रहेगा, 40 kg है तो 40 kg ही रहेगा। तो क्या होगा बच्चों? वहाँ पर द्रव्यमान समान रहेगा। क्या रहेगा? समान। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 kg। ठीक है। अगला है बच्चों वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य। जो वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके विपरीत में हम जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कार्य यानी W, उसे हम कहते हैं mgh। क्या कहते हैं बच्चों? mgh। ठीक है बच्चों, mgh। और g का मान कितना होता है? 9.81 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। लो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सत्य असत्य बताने हैं आपको। क्या बताने हैं बच्चों? सत्य असत्य यानी राइट रॉन्ग बताने हैं आपको। राइट रॉन्ग। सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है तथा कुछ स्थान घेरते हैं। बिल्कुल। क्या बोल रहा है? सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। जी हाँ बच्चों, सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो जरूर होता है और कुछ स्थान भी घेरते हैं। बिल्कुल राइट बच्चों, कुछ स्थान भी घेरते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट। तो ये हो जाएगा बच्चों सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। ये हो गया हमारे पास सत्य। सेकंड है लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल बच्चों, लोहे पर जंग लग जाता है तो कौन सा? ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? राइट। यानी ये भी हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन तत्वों का द्रव्यमान अनुपात 14:3 होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के तत्वों का जो अनुपात होता है वो 14:3 होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल राइट। ये भी है हमारे पास यहाँ पर सत्य। अगला है न्यूट्रॉन आवेशी तथा द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होते हैं। जो न्यूट्रॉन आवेशी तथा द्रव्यमान में प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो जी हाँ बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास असत्य। क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य। असत्य। बढ़ता हूँ बच्चों मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला भी है सत्य और असत्य। नारियल का रेशा युक्त छिलका, जो नारियल होता है जो पानी पीने के काम में आता है, उनका जो छिलका होता है वो एल्कोइमा का बना होता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल गलत। क्या हो जाएगा? गलत। असत्य। 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 अगला है संवेगों का एसआई मात्रक। जो संवेग है उसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास राइट। जो संवेग है, संवेग का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है बच्चों? किलोग्राम मीटर सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास सत्य। क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। अगला है इटली मक्खी में मधु एकत्रित करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जो इटली मक्खी है बच्चों उसमें जो मधु यानी जो शहद इकट्ठा करने की जो क्षमता है वो क्या होती है? अधिक होती है। ये बिल्कुल राइट है। क्या है बच्चों? बिल्कुल राइट। तो ये हो जाएगा सत्य। ये थे बच्चों आपके कौन सा सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। लो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास एक एक नंबर के क्वेश्चन। कितने नंबर? ये भी एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। आर्द्रता।
आर्द्रता यानी ह्यूमस। आर्द्रता किसे कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं बच्चों, इसका आंसर हम लिख देते हैं, वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित जल वाष्प, जो जल के रूप में जो वाष्प के कण होते हैं, जल वाष्प के रूप में विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्द्रता। क्या कहते हैं? आर्द्रता। वायु में उपस्थित जल वाष्प के रूप में होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? आर्द्रता। अगला हो जाएगा बच्चों, किसी एक ठोस विलयन का नाम, यानी आपको किसी भी एक ठोस वस्तु का नाम लिखना है, जैसे हीरा, हीरा हो गया, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। तो हमें एक पूछा है तो मैं लिख देता हूं बच्चों पीतल, पीतल। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पीतल। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जितने। लो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोल्जी उपकरण। जो गोल्जी उपकरण है की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जो गोल्जी उपकरण है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये हमें बताना है। तो इसमें आएगा बच्चों आंसर कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? कैमिलो गोल्जी। लो, क्वेश्चन नंबर 28 है, मंदन किसे कहते हैं? मंदन किसे कहते हैं? मंदन हो जाता है बच्चों जो ऋणात्मक त्वरण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, ऋणात्मक जो ऋणात्मक जो त्वरण होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? ऋणात्मक त्वरण। त्वरण को हम क्या कहते हैं? को हम ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं, को हम मंदन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो ऋणात्मक त्वरण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। लो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाता है, किस नाम से जाना जाता है? जो न्यूटन है, न्यूटन ने अपने नियम दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा, उनको किन नाम से हम जानते हैं? तो पहले नियम को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। सेकंड पर्सन है बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 30वां, चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा जो है वो किसकी परिक्रमा करता है? जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किसकी बच्चों? पृथ्वी की। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। हाँ बच्चों, एक मैं यहाँ से आपको एक जीके का प्रश्न और बताना चाहता हूँ। जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लेता है? आपको सूर्य का प्रकाश तो पता ही होगा, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना, लगभग 8 मिनट का समय लेता है। लेकिन चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 12 या 13 सेकंड, 12 या 13 सेकंड मात्र। अधिकतर कितना? 12 सेकंड समय लगता है चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। ठीक है बच्चों, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, किस निकाय में अभिविन्यास के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? जो किसी निकाय में है उसमें जो अभिविन्यास है उसके कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो बच्चों इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है, उसमें उत्पन्न होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन सी बच्चों? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, रब्बी की फसल कब उगाई जाती है? जो रब्बी की फसल है वो कब उगाई जाती है? तो रब्बी की फसल नवंबर में उगाई जाती है और
नवंबर में उगाई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। नवंबर यानी सर्दियों के टाइम में उगाई जाती है और गर्मियों के टाइम में काट ली जाती है। तो आपको रबी की फसलें भी पूछ सकते हैं कि इस समय कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो आप देख लो सर्दियों के टाइम में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, जैसे गेहूँ हो गए, चना हो गया, ठीक है बच्चों, ये सारी फसलें जो हो गई, ये सब कौन सी रबी की फसलें हैं। ठीक है बच्चों। लो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आयरन और परमाणु में अंतर लिखिए। यानी आपको आयरन और परमाणु में क्या बच्चों अंतर बताना है। आयरन में विद्युत आवेशित होती है, क्या होती है बच्चों, विद्युत आवेशित होती है। और परमाणु में क्या होती है, विद्युत उदासीन होती है। क्या होती है बच्चों, विद्युत उदासीन होती है। जो इनका आयरन का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास सामान्य होता है, क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन का जो आयन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, सामान्य होते हैं। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होता है, स्थायी नहीं होता, यानी बदलता रहता। आपको अंतर बताना था तो मैंने इन दोनों में आपको क्या बता दिया, अंतर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग की दोहरी झिल्ली से उके होते हैं किन्हीं चार के नाम। यानी आपको कोशिका में चार नाम बताने, तो कौन, पहला हो गया एक तो केंद्रक, दूसरा हो गया बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा हो गया गोल्गी काय और चौथा हो गया अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रुधिर क्या है। रुधिर एक सरल तरल पदार्थ है। क्या है बच्चों, रुधिर एक तरल पदार्थ है जो आपके और हमारे सभी के शरीर में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन सभी के ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, रुधिर एक तरल संयोजी है जिनके द्वारा संपूर्ण शरीर में पदार्थ का सेवन होता है। इसमें क्या क्या होता है बच्चों, एक तो आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाएं। क्या होती है बच्चों, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाएं होती है। आज मैंने आपके लिए कितने 35 क्वेश्चन लेके आया हूँ और मैंने आज आपको कितने 35 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है बच्चों, तो कल मैं आज किसी कारणवश आगे क्वेश्चन आज नहीं करवा पा रहा हूं, तो कल मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट कितने 45 पर इसके आगे जो बचे हुए क्वेश्चन और उसके बाद 45 क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आऊँगा। तो कल का सेक्शन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कल मिनिमम 60 से 65 क्वेश्चन आपको मैं हल करवाऊँगा। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।